क्या लगता है कि तुम दीन हमसे ज्यादा जानती हो? हम सब तो ताउम्र सिर्फ जानने की कोशिश करते रहते हैं। सब जानने वाला तो वो है। किस किस्म के लोग भर रखे हैं आपने? और आपने उस लड़की के लिबास को देखा? जी मैं वो काश हमें पता होता कि आप इस जगह को ऐसे नमूनों से भरकर अजायब घर में तब्दील कर देंगे तो हम अपना वक्त और पैसा यहाँ जाया नहीं करते। जल्दी करो, खाना बिरयानी बनाकर बैठी होगी, नहीं तो खा जाएगी। हाँ अम्मी मैं बस 1 मिनट में आया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे आप हमारे मैसेज का जवाब नहीं दे रहे, हमारा फोन नहीं उठा रहे, तो आप ही बताइए हम क्या करते? ये लो, और दोबारा यहाँ मत दिखना। अरे इमरान मियाँ, हमने तो आपसे और ज्यादा पैसे मांगे थे। कब तक पालता रहूंगा तुम्हें मैं? तुम्हारा लालच तो बढ़ता ही जा रहा है। शुक्र मनाइए कि हमने तिजोरी में से कुछ रुपए ही मांगे, चाबी नहीं। और वैसे भी हम कौन सा आपसे निकाह करने को कह रहे हैं? तुमने मुझे छोड़ा था क्योंकि तुम किसी रईस के साथ निकाह कर सको। क्या हुआ? कोई रईस फंसा नहीं जो यहाँ पर आ जाती मुझसे बार-बार पैसे मांगने? उसके सामने हमें खुददारी का नाटक करना पड़ता है, लेकिन हमें पूरा यकीन है कि बहुत जल्द वो हमारा हो जाएगा। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक आपको भी कुछ जिम्मेदारी उठानी चाहिए, नहीं? ये बच्चा तो आपका ही है ना? धीरे बोलिए और इस बच्चे का ताल्लुक हमसे मत जोड़िए। तो ठीक है, जैसा हम कहते हैं आप वैसा करते जाइए। इस बच्चे का ताल्लुक किसी से खुद ब खुद जुड़ जाएगा। इमरान, कहाँ भाई? अब तो तुम्हारी खाला का भी फोन आ गया, जल्दी करो। हम सब कितने खुश थे। मैं, तुम, भाईजान, हुमैरा, सब साथ थे। समझ में नहीं आता है कि वक्त बदल गया है या हम। भाईजान, भाईजान, कुछ पता चला क्या? ठीक कह रही हो निखात, गुजरा हुआ वक्त कभी लौट कर क्यों नहीं आता? काश मुझे एक बार वही वक्त फिर से मिले तो मैं इस बार कोई गलती नहीं करूंगा। हुमैरा को कभी भी किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं दूंगा। तो फिक्र के मारे पागल हुई जा रही हूँ। समझ ही नहीं आ रहा है कि मेरी बच्ची गई तो गई कहाँ। मैंने हुमैरा को रानीगंज की बस पकड़ने के लिए कहा था। और तुम्हारे कहने पर भी हमने सारा इंतजाम भी करवा दिया था।
तुम्हारी बेटी को अगवा कराकर एक महफूज जगह रखने का। लेकिन हमारे आदमी तो बस का इंतजार करते रहे और बस कभी आई नहीं। मुझे क्या पता था कि बीच में ही बस का एक्सीडेंट हो जाएगा। और बिल्लो रानी, उससे ज्यादा हैरानी की बात तो यह है कि हुमैरा उस बस में थी ही नहीं। मैंने एक्सीडेंट के बाद पता लगवाया, न नाम न कुछ। समझ में नहीं आ रहा है कि अगर वो थी उस बस में तो फिर मिली क्यों नहीं? भी हो सकता है कि वो रास्ते में उतर गई हो। लेकिन हाँ, अगर वो रास्ते में उतर गई होगी तो उसका पता लगाना नामुमकिन है। अल्लाह जाने, वही तो ज्यादा परेशानी की बात है। जोया के जाने की खुशी मना पाती इससे पहले मेरी बेटी। रुको, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? लाल चौक वाले मदरसे में गया था, वहां एक बेअदब लड़की ने दिमाग खराब कर दिया। लड़की? कौन थी वो? वही, हमने उसे गौर से तो देखा नहीं, लेकिन बेअदबी की हद तो देखिए। जीन्स पहनकर घूम रही थी मदरसे में। हम कमेटी की मीटिंग के लिए जा रहे हैं। हेलो। हाँ भाई, घर में कुछ परेशानी है क्या? हाँ बिल्लो रानी, जब से हुमैरा गई है उसके अब्बू या तो उसकी तलाश में ही लगे होते हैं या फिर उसे याद कर रहे होते हैं। उन्होंने उसकी याद में अपने आप को काम में इस कदर उलझा लिया है कि क्या बताऊं। कि मैंने अयान को सबक सिखाने के लिए हुमैरा को रानीगंज भेजा था। अगर मैंने सबको ये सच बता दिया ना तो उन्हें पता चल जाएगा कि मैंने अयान को सबक सिखाने के लिए सब किया। और हुमैरा अयान की वजह से घर छोड़कर नहीं गई। ठीक है, अगर तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तो मैं फोन करूंगी। हाँ भी, जरूर। खुदा हाफिज। तो ये तेरी चाल थी। तूने खुद हुमैरा को भेजा और ये इल्जाम अयान पर लगाया ताकि वो अपनी पूरी जिंदगी इसी एहसास में जीता रहे कि जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से हुआ और तू अपनी मनमानी करती रहे। अरे तुझे कुछ एहसास भी है? कितना परेशान है वो, कितनी रातों से सोया नहीं है, ना वो किसी से बात कर रहा है, और ये सब तेरी वजह से हुआ है। रसिया, तू तो अपनी चाल चल चुकी, अब हमारी बारी है, हमारी। हमारा रास्ता छोड़ो। हमने कहा हमारा रास्ता छोड़ो। आपको यूं छुप छुप कर नहीं देखना पड़ेगा।
कुछ बलाएं इतनी आसानी से टला नहीं करती। खुद तो चली गई, लेकिन अपना साया यहीं छोड़ गई। यहाँ ना होकर भी यही है। खुदा ना खास्ता अगर वो वापस लौट आई तो। लाल चौक वाले मदरसे में गया था। वहां एक बेअदब लड़की ने दिमाग खराब कर दिया। जीन्स पहनकर घूम रही थी मदरसे में। मदरसे में वो जीन्स वाली लड़की? या अल्लाह, कहीं वो जोया तो नहीं? अब मैं बोलूंगी तो बोलेगी कि बोलते हैं। बुढ़िया, मैं कमीनी हूं, बेवकूफ नहीं, जो अपने राज बताने के लिए तुझे छोड़ दूं। तेरा राज तो खुलकर ही रहेगा। तू तो औरत के नाम पर एक धब्बा है। जो औरत अपनी साजिशों के लिए अपनी खुद की बेटी को मोहरा बनाए, वो औरत कहने के लायक ही नहीं है। अल्लाह कसम, आज तू नहीं बचेगी। आज नहीं छोड़ूंगी मैं तुझे। तेरे गुनाहों का पर्दाफाश होने से पहले हमें मौत नहीं आएगी। हटो। अच्छा, पर घर पर तो कोई है ही नहीं, किसको बताएगी राज? दीवारों से बात करेगी क्या? हम अभी फोन करके सबको बुलाते हैं। अभी बुलाते हैं। तूने मुझे बहुत तड़पाया प्रिया। तेरी वजह से मुझे उन पागलों के बीच रहना पड़ा, बिजली के झटके खाने पड़े। जरा सा भी एहसास है इस बात का कि कैसा लगता है, कैसा महसूस होता है, अंदाजा है इस बात को? आज मैं हर बात का हिसाब लूंगी। छोड़ूंगी मैं तुझे, उस बात को हिसाब लूंगी। तू जो चाहे कर ले, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सबको तेरे गुनाहों का राज बता देंगे सबको। अच्छा, मैं तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कुछ नहीं बिगाड़ सकती मैं तेरा। मुझे आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। बुढ़िया, बुढ़िया, बुढ़िया। अल्लाह,
पे कोई नहीं है, बुढ़िया को बाहर लॉन में दफना देती हूँ। किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। और मैं सबसे कह दूंगी कि बड़ी भी कहीं चली गई है और लौट कर नहीं आई। या अल्लाह, ये बुढ़िया तो जिंदा है। अब अगर ये बच गई तो सबको सब कुछ बता देगी। लगता है इसको तो लकवा मार गया है। सुनो, भाई सुबह हमें याद दिलाना कि रफीक भाई से फाइल लेनी है। हेलो, बुढ़िया को तो लकवा मार गया है। अब ये किसी से कुछ नहीं कह पाएगी। इनके कमरे में जाने से पहले मैं इसे स्टोर रूम में बंद कर देती हूँ।